शौनकाद ऋषि कहने लगे, हे सूत जी महाराज, आप हमें बताइए, क्या कोई पापी ये शिव पुराण की कथा सुनने से पवित्र हुआ? सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। कहते हैं काशी वास करने से, गंगा में स्नान करने से, जीवन पर्यंत तीर्थों में रहने से जो फल मिलता है, वो फल एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। अरे आपने पूछा कि कोई भक्त, शौनकाद ऋषि कहते हैं, हे गुरुदेव, आप हमें बताइए, कोई भक्त शिव पुराण को सुनकर के मुक्ति पाले आश्चर्य नहीं, क्या कोई पापी शिव पुराण को सुनने से मुक्त हुआ है? कोई भक्त शिव पुराण को सुनकर के मुक्ति पाले आश्चर्य नहीं, क्या किसी पापी के शिव पुराण सुनने से अमरत्व परम पद मिला है? आप हमें बताइए। ये सुनकर के सूत जी कहते हैं, हे शौनकाद ऋषियों, ध्यान से सुनिएगा। एक किरात नगर है, लिखा कि आसीत किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला दरिद्रा रस विक्रेता देव धर्म परांमुख। कहते हैं किरात नाम का नगर है, उसमें एक अनेक लोग रहते हैं, एक ब्राह्मण भी रहता है जिसका नाम है देवराज। क्या नाम है? देवराज नाम का ब्राह्मण है महाराज। बड़ा दुष्ट है, बड़ा नीच है, बड़ा अज्ञानी है। ब्राह्मण होकर के सुरापान करता है, शराब पीता है, शराब पीता है और शराब बेचता है महाराज। मांस का भक्षण करता है, देवताओं को नहीं मानता है, संतों को, महात्माओं का सम्मान नहीं करता है, अपमान करता है। अब देखो, घर में इस ब्राह्मण के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जीवन में कभी दान नहीं किया महाराज। कहते हैं घर में संपत्ति होना बड़ी बात नहीं है। बोले संपत्ति होना बड़ी बात नहीं, बोले बड़ी बात क्या है कि तुम्हारा धन किसी अच्छे कार्य में लगा हो तो वो बहुत बड़ी बात है। लिखा तुलसी पक्षी की पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। इस देवराज नाम के ब्राह्मण के पास में धन तो बहुत है, लेकिन कभी अच्छे कार्य में नहीं लगाया, कभी धर्म के कार्य में, कभी भगवान की सेवा में, कभी संतों की सेवा में नहीं लगाया, बल्कि देवताओं को नहीं मानता है, संतों का, ब्राह्मणों का अपमान करता है, शराब पीता है, शराब बेचता है, मांस का भक्षण करता है। और कहते हैं संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्य वृत्ति परायण। ब्राह्मण है, ब्राह्मण होकर भी बहुत बहुत दिन तक स्नान नहीं करता है, संध्या नहीं करता है, भजन नहीं करता है। शास्त्रों में लिखा है कि सतम विहाय भोक्तव्यम। ध्यान से सुनना जरा, बोलो राधे राधे। शास्त्रों में लिखा है शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके खाना चाहिए। 100 काम छोड़ दो, लेकिन भोजन पहले करो। कुछ लोग बोल रहे हैं महाराज जी ये बात तो बढ़िया बताई आपने। हाँ, बोले भूख बर्दाश्त नहीं होती, बाकी सब ठीक है। ना ना, ये तो हमारे मुख्य शिष्यों में से एक है महाराज, ये तो कोई ना कोई और कारण होगा, तो ऐसी खाली भूख के लिए नहीं जा सकते। लेकिन लिखा है शास्त्रों में, मैं जानता हूं इनको। अरे ये तो ऐसे हैं, जब नारनौल कथा होती है तब नारनौल पहुंचते हैं महाराज सुनने के लिए। बड़े सुंदर भाव है, मैं प्रणाम करता हूं आपको। हर महीने गोसवामणी होती है तो महाराज सेवा में पहुंच जाते हैं, है ना। कभी साधन मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, कभी परेशानी भी आती है, लेकिन बोले आज गोसवामणी है तो हर बार पहुंचते हैं, है ना। ये बड़ी कृपा है। भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनके हाथों से अच्छा कार्य हो पाता है, जिनका धन अच्छे कार्यों में लगता है।
कुलताजपुर के मेन शिष्यों में से हैं ये। एक बार ताली बजाओ जरा एक बार इनके लिए। हाँ, और क्या, ऐसे ही थोड़ी है। लिखा 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लेकिन आगे सुनना, सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम मां चरेत। 1000 काम छोड़ करके नहाना चाहिए। बोले पहले स्नान, फिर बाद में दूसरा काम। पहले सबसे पहले स्नान, 1000 काम छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, पहले नहाओ, स्नान करो। नहा करके जरूर नहाना चाहिए महाराज। ये ब्राह्मण होकर के देवराज बहुत बहुत दिन तक नहाता नहीं है। और लिखा सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम मां चरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरि भजेत। लाख कार्य छोड़ करके दान देना चाहिए। कोई तुम्हारे घर पर आ जाए, कोई तुम्हारे द्वार पर आ जाए, तो ध्यान रखना मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई बंधु बुजुर्ग, कोई तुम्हारे घर पर आ जाए तो उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो एक गिलास पानी ही पिला दो, एक कटोरी आटा डाल दो, आओ बैठो पियो पानी। घर में मत घुसाओ सबको, घर में भी नहीं घुसाना चाहिए आजकल, लेकिन पानी तो पिला ही सकते हो भाई। पानी मोल थोड़े बिक रहा है। एक गिलास पानी पिला दो, एक कटोरी आटा ही डाल दो। कोई दर पे आ जाए मांगने के लिए, उसे खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। और यदि गलती से खाली हाथ लौट करके चला गया तो कहते हैं वो हमारे पुण्यों को भी साथ में लेकर के चला जाता है। इसलिए लक्षम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ करके दान करना चाहिए। और कोटिम त्यक्त्वा हरि भजेत, करोड़ों काम छोड़कर भी वो करना चाहिए जो आप लोग यहां पर बैठ करके कर रहे हैं महाराज। सारे काम छोड़ करके आप भगवान की कथा में मगन हो रहे हैं। करोड़ों काम छोड़ करके भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि यही मानव जीवन का परम धन है। किसी भी तरह से मन भगवान के चरणों में लग जाए, ये मानव जीवन का परम धर्म है। ये ब्राह्मण देवराज अनेक बुरे कर्म करता है, स्नान नहीं करता, संध्या पूजन पाठ नहीं करता। कहते हैं जिस घर में सुबह शाम दीपक नहीं जलता, भगवान का पूजन नहीं होता, भगवान का भजन नहीं होता, जिस घर में अतिथि का सम्मान नहीं होता, उस घर में आई हुई संपदा, कुबेर जैसी संपदा भी हो तो वो भी सब लौट करके चली जाती है। उस घर में भूतों का वास हो जाता है। जिस घर में दीपक नहीं जलाया जाता, जिस घर में भगवान का नाम नहीं लिया जाता, जिस घर में देवताओं का बड़ों का सम्मान नहीं होता, जिस घर में संत ब्राह्मणों का आगमन नहीं होता, जिस घर में गाय के लिए रोटी नहीं निकाली जाती, उस घर में आई हुई करोड़ों की संपदा भी लौट करके वापस चली जाती है महाराज। ये देवराज ब्राह्मण अनेक प्रकार से धनी हैं, खूब धन संपदा है, लेकिन जीवन में कभी अच्छा काम नहीं किया। मांस का भक्षण करता है, शराब पीता है, शराब बेचता है, संतों ब्राह्मणों का अपमान करता है, और तो और घर में अपने माता पिता का भी अपमान करता है महाराज। अपनी पत्नी को छोड़ दिया है महाराज, अपनी पत्नी को मार डाला है, वैश्या को घर में लाके रखा है, वैश्याचार करने लगा है महाराज। अब देखो पूरा जीवन इसका पाप करते करते बीत गया। दुनिया का कोई ऐसा पाप नहीं जो इस देवराज नाम के ब्राह्मण ने नहीं किया। लेकिन महाराज समय बीतता गया, मृत्यु का समय आया। कहते हैं जवानी ऐसे जीना कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, जवानी ऐसे जीना कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापा जीना तो ऐसे जीना कि इस दुनिया में दोबारा आना ना पड़े। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये जीवन चलता रहता है। अब कहते हैं इस देवराज ब्राह्मण का भी बुढ़ापा नजदीक आया है। पूरा जीवन इसने पाप कर्म किया, गलत कर्म करते 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 समय बीतता गया। महाराज अपनी पत्नी को मार डाला, माँ बाप का जीवन में सम्मान कभी नहीं किया,
वैश्या को ला करके घर में रखा, मदिरा पान करता है, मांस का भक्षण करता है, शराब पीता है। धीरे धीरे बुढ़ापा नजदीक आया और ये बीमार हो गया। और कहते हैं बुढ़ापे का समय आया, चलने फिरने में असमर्थ हो गया। और जब बुढ़ापे का समय आया, चलने फिरने में असमर्थ हुआ, किसी तरह से ये घूमते 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 प्रयाग पहुंच गया। प्रयाग पहुंचा और कहते हैं शिव मंदिर में, एक भोलेनाथ के मंदिर में प्रवेश किया। और प्रवेश किया तो वहां शिव पुराण की कथा चल रही थी। शिव पुराण की कथा चल रही थी। श्रावण का परम पवित्र मास, भगवान भोलेनाथ का मंदिर और शिव पुराण की कथा। कहते हैं कि देवराज नाम का ब्राह्मण ज्वर से इतना पीड़ित था कि मंदिर से बाहर निकलना चाह रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। और कहते इसने ना चाहते हुए भी जो शिव पुराण की कथा चल रही थी, उस शिव पुराण की कथा को सुनता रहा। 1 महीने कथा चली। और कहते हैं 1 महीने कथा चली, शिव पुराण की कथा इधर पूरी हुई और कहते हैं इस देवराज के प्राण निकल गए। लिखा देवराज माशांते ज्वरेण पीड़ितो मृत। ये देवराज जब शिव पुराण सुनते सुनते 1 महीना बीत गया और जब महीने का अंत हुआ, शिव पुराण की कथा पूरी हुई, कहते हैं इस दुष्ट पापी देवराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। हमारा भगवान भोलेनाथ ने देखा कि इसने 1 महीने तक सब छोड़ करके, निराहार रह करके मेरी कथा का श्रवण किया है। भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों को भेजा है और कहते हैं उधर यम के दूत इस पापी दुराचारी देवराज को लेने के लिए आए हैं। देवराज को यम के दूत लेने के लिए आए। भगवान के भोलेनाथ के गण आ गए और कह दिया तुम इस देवराज को लेकर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले इसने पूरे महीने अंत समय में शिव पुराण की कथा को सुना है। शिव पुराण की कथा को सुना है और जो पूरी शिव पुराण की कथा तो दूर की बात है, जिसने मरते समय एक बार भी शिव का नाम श्रवण कर लिया हो, एक बार भी शिव का नाम ले लिया हो, वो यम के लोक में नहीं जा सकता है। और इसने तो पूरे महीने भोलेनाथ की कथा को श्रवण किया है। यम के दूतों को भगवान भोलेनाथ के गणों ने वापस लौटा दिया है। और यम के दूत यमलोक वापस में चले गए। महाराज यमराज ने कहा, बोले जो एक बार भी शिव का नाम स्मरण करता है उसे यम के दूत तो तुम्हें कभी नहीं लाना है। भगवान यम के दूत कहते हैं महाराज हम उस पापी देवराज को लेने के लिए गए, वहां भोलेनाथ के पार्षद आ गए, आप हमें बताओ किसको लाना है किसको नहीं लाना है। इस देवराज पापी को, इसने ब्राह्मण होकर के स्नान नहीं किया, भजन पूजन पाठ नहीं किया, मदिरा पान किया, शराब पी, शराब बेची और मांसाहार किया, अपनी पत्नी को मार डाला, वैश्याचार किया। इस पापी को लेने के लिए गए और भगवान के पार्षद आगे इसको लेकर के नहीं जा सकते, बताओ किसको लाना है किसको नहीं लाना है। यम महाराज कहते हैं, बोले देखो जो भजन करते हैं उनको नहीं लाना, जो पूजा करते हैं उनको नहीं लाना, जो पाठ करते हैं उनको नहीं लाना, जो दान करते हैं उनको नहीं लाना, जो भगवान की कथा को सुनते हैं उनको पकड़ करके नरक में नहीं लाना। ठीक है महाराज, क्या बोले? जो पूजा करते हैं उसे नहीं लाना, जो पाठ करते हैं उसे नहीं लाना, जो दान करते हैं उसे नहीं लाना, जो यज्ञ करते हैं उसे नहीं लाना, और जो भगवान की कथा सुनते हैं उसे भी नहीं लाना। यम के दूत कहने लगे, महाराज आपने एक बात नहीं बताई। बोले क्या नहीं बताया? आपने बताया जो पूजा करते हैं उसे नहीं लाना, जो पाठ करते हैं उसे नहीं लाना, जो दान करते हैं उसे नहीं लाना, जो यज्ञ करते हैं उसे नहीं लाना, जो कथा सुनते हैं उसे नहीं लाना। लेकिन जो कथा में आकर के सो जाते हैं उनका क्या करना है? हाँ, जो कथा में आकर के सो जाते हैं उनका क्या करना है? बोले घर पे बच्चे सोने नहीं देते, बोले वहां पे कथा हो रही है शिव पुराण की, चलो वहां सोएंगे। और महाराज यहां इधर कीर्तन हुआ इतने तो बढ़िया,